बचपन में अक्सर छुट्टी का दिन दरियाए रावी के किनारे ही गुजरता था। घर के बड़ों से अक्सर रावी में आने वाले सैलाब के किस्से भी सुनते थे। हमारा घर रावी के पास था तो डर लगता था कि अगर सैलाब आ गया तो कहीं बंद के इस पार ना आ जाए। लेकिन वक्त गुजरता गया और डर हमसे ऐसे ही दूर भागा जैसे पानी दरिया से। यानी हमने दरिया को बढ़ते नहीं बल्कि सुकड़ते ही देखा। 2001 में इंडियन साइड पे रावी रिवर के ऊपर थीन डैम ऑपरेशनल हुआ, जिसके बाद रावी का बहाव पाकिस्तान की तरफ तकरीबन 75% कम हो गया। सूरत हाल ये है कि मानसून के दौरान कुछ बहाव तो आता है, जैसा कि इस वक्त लगभग 20,000 क्यूसिक चल रहा है हमारा। उसके अलावा जो नॉन मानसून सीज़न है, जैसा कि दिसंबर से मार्च स्पेसिफिकली, उसमें बहाव बहुत कम हो जाता है। लेकिन भारतीय साइड पर डैम बनने के 24 साल बाद अब पाकिस्तान ने दरियाए रावी की गोद पानी से भरे रखने का एक मंसूबा बनाया है। लेकिन दरिया में पानी आएगा कहां से? हमारा जो प्लान है यहाँ पे वो ये है कि हम मानसून के दौरान इस पानी को ज़ख़ीरा कर लें। वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से एक टेक्नोलॉजी है कि जो खड़ा पानी बारिश का हो या वेस्ट जा रहा हो आपका प्योर वाटर, आप उसको ज़मीन के अंदर नीचे बहते हुए समंदर में डाल दें। तो जो 72 ईयर्स अब पाकिस्तान के गुजरे हैं, इसमें हमने बर्बाद किया जो पानी को, उसको रोका जाए। और अगर ये 5 से 10 साल हार्वेस्टिंग कर दी जाए पानी की, तो बहुत हद तक पानी ऊपर आ जाएगा। तो इसके लिए दरियाए रावी के दोनों इतराफ मिट्टी के पुश्ते बांधे जा रहे हैं, जिससे दरिया को एक खास चौड़ाई में बहने का रास्ता मिलेगा। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रिवर ट्रेनिंग वर्क्स नामी इस मंसूबे के पहले मरहले में 3 किलोमीटर का काम मुकम्मल कर लिया है। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का मुराद ये होती है कि बेसिकली कि रिवर को एक खास पुश्तों के अंदर बंद करना। जैसे आप एग्जाम्पल के देखें, जितने भी बड़े डेवलप मुल्क हैं उन्होंने ऐसे किया हुआ है। लंदन में टेम्स को देख लें, टेम्स के दोनों तरफ ये वाली चीज़ है कि वो दरिया को उन्होंने कवर किया हुआ है और उसकी वजह से कितनी डेवलपमेंट हुई है और वो दरिया नुकसान नहीं पहुंचाता। ये एक्चुअली जो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स है, जो ये स्टार्ट होंगे, ये साइफन से ही स्टार्ट हो जाएंगे। 7 किलोमीटर तक मार्जिनल बंद बनेंगे जो कि पानी को इस चैनल के अंदर लेके आएंगे। उसके बाद 1 किलोमीटर की चैनल स्टार्ट होगी। ये 1 किलोमीटर की चैनल मुख्तलिफ ब्रिजेस से गुजरती हुई, लाहौर सियालकोट मोटरवे, शादरा ब्रिजेस, सगियाँ मोटरवे M2, और ये इस तरह गुजरती हुई नीचे ये हुडियारा ड्रेन पे ख़त्म होगी। तो ये कंप्लीट 46 किलोमीटर की लेंथ है जिसमें हम इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। लेकिन लाहौर और दरिया के इर्द गिर्द की आबादी को इस मंसूबे से फ़ायदा क्या होगा? पहले ये था कि यहाँ पे करीबन 4 किलोमीटर से एरिया जो है ना विड्थ में, ये दरिया के सुपुर्द हुआ हुआ था कि छोटी छोटी उसकी शाखें जो थी ना दरिया की, वो मुकम्मल कवर कर रही थी और दरिया फैला हुआ था। वो डेप्थ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसने इनंडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा की हुई थी। कोई चीज़ उग नहीं पाती थी, रेत की वजह से कोई तरीकाकार नहीं था, वेजिटेशन नहीं हो रही थी, या कोई ट्रीज़ ग्रो नहीं कर पा रहे थे इस जगह पे, कोई लोग आबाद नहीं कर पा रहे थे इसकी, क्योंकि ये कुदरती एक तरीकाकार है कि जो दरिया है उसकी अपनी ज़मीन नहीं होती, वो जिधर चाहता है घूम जाता है उधर को। तो ये लोगों की ज़मीनें जो हैं वो दरिया बुर्द हुई हुई थी, तो इस कंटेन करने से एक बहुत बड़ी जगह जो है ना वो लोगों की रिवाइव हो जाएगी उसमें। इसके लिए जो फ्रेशनेस के लिए हमने अंदाज़ा लगाया है वो तकरीबन 1000 क्यूसिक हमें मुसलसल पानी चाहिए होगा। 1000 क्यूसिक से जो कम तर पानी है ये सर्दियों में ज़रूर इससे नीचे जाता है, और वो भी हम BRB स्केप केनाल से लेके इसमें पूरा करेंगे, और यही जो पानी हम पूरा करेंगे यही चैनल के डाउन स्ट्रीम पे यानी हुडियारा ड्रेन से नीचे बल्लो की बराज तक पहुंच जाएगा। इसके मैं 6 फ़वाइद आपको बता सकता हूँ। नंबर 1 तो हमारा जो ड्राउट है, जो हमारा खुश्क होता जा रहा है दरिया, उसकी बहाली। नंबर 2 सैलाब से बचाव। नंबर 3 हमारी जो वाटर क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। नंबर 4 आबी हयात यहाँ पे दोबारा होगी। नंबर 5 ग्राउंड वाटर हमारा रिचार्ज होगा, जिसका फ़ायदा लाहौर और इसके इर्द गिर्द तमाम इलाके को जाएगा। और नंबर 6 हमारा जो कल्चर था, जो दरिया के खुश्क होने की वजह से कल्चर हमारा ख़त्म होता जा रहा है, वो कल्चर एक रिवाइव होगा। पानी को ज़ख़ीरा करने तक तो ठीक है, लेकिन क्या इन पुश्तों में सैलाब का मुकाबला करने की सलाहियत होगी? पड़ोसी मुल्क में हम काफ़ी इस तरह के डैम बन गए हैं कि अगर वहाँ से पानी का खराज किया गया तो यहाँ पे सैलाब का ख़तरा हो सकता है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि दरिया का एक हक हो कि वो कम अज़ कम इतने कॉरिडोर में, इतने एक विड्थ में बहे। वो हमने एक मुतय्यन कर दिया है जो कि कम अज़ कम 1 किलोमीटर चौड़ा होगा,
दरिया का वो हक होगा और उसके इर्द गिर्द ऊंचे पुश्ते आ जाएंगे। ये पुश्ते इतने ऊंचे रखे जाते हैं कि सैलाब जब आए तो उसका लेवल इससे ओवरटॉप ना कर सके। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है दरिया का बहता हुआ पानी है, क्योंकि लोकली अवेलेबल जो सॉइल है उसी को आपने अर्थ बैंक्स बनाने हैं और उनको कम्पैक्ट करना है, उसके बाद उसको प्रोटेक्शन देनी है अपने स्टोन वर्क के साथ। तो बारिश होती है इधर तो क्योंकि खुला इलाका है तो बहुत ज़ोरदार बारिश होती है। सराउंड एरिया की बारिश जो है वो भी डायरेक्टली पानी की तरफ रुजू रखती है, तो वो भी दरिया में आती है। तो ये चैलेंज था कि जो काम कर लिया उसको सस्टेन करना बड़ा ज़रूरी था। फिर पीरियडिकली कभी पानी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम होता है पानी, उसकी वजह से बड़ा फ़र्क पड़ता है। जैसे अभी चंद दिन पहले इधर कोई 44,000 क्यूसिक्स का पानी चला है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्ट्रक्चर ने उस तरह सस्टेन किया जिस तरह के डिज़ाइन था। रिवर ट्रेनिंग वर्क का मंसूबा किस कदर कारआमद है ये तो इसके मुकम्मल और फ़ाल होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये बात तो तय है कि रावी के मुसलसल कम और आलूदा होते पानी का मसला हकीकी है जिसका फौरी और देरपा हल ज़रूरी है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।